चाहे आपकी एम्बुलेंस चलती हो, ये जो मेडिकल कॉलेज बना है, एक दिन अचानक मैं इस मेडिकल कॉलेज में गया तो मैंने सोचा यहां पर हमें डॉक्टर और बड़े बड़े लोग दिखाई देंगे जो इलाज कर रहे होंगे गरीबों का। जो हमने कैंसर की और दिल की बीमारी का कार्डियो डिपार्टमेंट बनाया है वो शुरू हो गया होगा, लेकिन जब मैं अचानक वहां पहुंचा तो ना वहां पर डॉक्टर मिले, ना नर्स मिली, ताले लगे मिले थे और हमें स्वागत करते हुए कुछ कुत्ते दिखाई दिए थे। और आप अगर अचानक आज चले जाओ तो आज भी वहां जानवर दिखाई देंगे, जानवर दिखाई देंगे। जो सुविधा मेडिकल कॉलेज में हो जानी चाहिए थी वो सुविधा इन्होंने मेडिकल कॉलेज में नहीं होने दी। आपके दिल की बीमारी होती, दिल की बीमारी के लिए आपको बड़े शहरों में भाग करके नहीं जाना पड़ता। आपको इलाज, आपकी सुविधाएं, आपकी दवाई यहीं पर मिल जाती। इधर हम लोगों ने देखा है कि कैंसर बीमारी फैल रही है बहुत ज्यादा। हमारे तमाम आंकड़े ये बताते हैं कि दिल की बीमारी के बाद, किडनी की बीमारी के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई बीमारी फैल रही है तो वो कैंसर बीमारी है। इसलिए हम लोगों ने जहां लखनऊ में कैंसर शुरू था, वहीं हमने अपने कन्नौज में भी एक कैंसर के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनवाया था। और डिपार्टमेंट इसलिए बनवाया था कि न केवल कन्नौज बल्कि आसपास के लोगों को अगर इलाज की जरूरत होगी तो यहां पर इलाज मिल जाएगा, उन्हें बड़े बड़े शहरों में भागना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस सरकार ने बताओ कैंसर इंस्टीट्यूट क्या चालू कर दिया? नहीं। न कैंसर डिपार्टमेंट शुरू कर पाए और क्या कहते हैं कि हमने कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर कर दिया है, जो हमने नाम बदल दिया था। अरे झूठे लोगों, ये दुनिया के झूठे नहीं हैं, ये ब्रह्मांड के सबसे झूठे लोग हैं। ये दुनिया के सबसे झूठे नहीं हैं। बताओ ब्रह्मांड के सबसे झूठे लोग हैं क्या नहीं हैं? और हम और आप लोग तो 10 साल के झूठ गिन भी नहीं पाएंगे। नहीं गिन पाएंगे। क्या 10 साल के झूठे गिन पाओगे आप? न जाने कितना झूठ बोला गया। और अगर ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले हैं तो समाजवादी लोगों ने तो इसमें 50% नौकरियां मेडिकल कॉलेज में, आप जानकारी कर लेना, उस व्यवस्था से बनाया है मेडिकल कॉलेज कि हमारे बहुजन समाज के लोग और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के समाज के लोग जिन्हें जो भगवान मानते हैं बाबा साहब को, उनके परिवार के लोगों को 50% उसमें पढ़ने का मौका मिल जाए। ये इंतजाम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोगों ने किया था। और ये अगर उन्हीं के रास्ते पे चलने वाले लोग होते तो नाम बाद में बदलते, काम पहले वहां पर बजट पहुंचा देते जिससे वहां के बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाती, वहां के जो और स्टाफ के लोग हैं उनको सही वेतन मिल जाता और हमारे गरीब लोगों का इलाज और दवाई सस्ता हो जाता, इंतजाम हो जाता। बताओ मेडिकल कॉलेज का हाल क्या है। और जो एम्बुलेंस चलती थी, गांव-गांव पहुंचती थी, जो एम्बुलेंस चलती थी, बताओ उसका क्या हाल है। और ये पुलिस के लिए जो गाड़ी दी थी 100 नंबर,
बताओ उसका क्या हाल कर दिया। केवल गाड़ी का हाल नहीं किया, पुलिस का हाल भी जानते हो क्या है। रेट है कि नहीं है, घबरा गए बस। रेट है कि नहीं है, कितना रेट है। ऐसी वसूली नहीं देखी जो ऐसी वसूली पुलिस ने की 500 में। ये कह रहे जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर में, जीरो टॉलरेंस। ये अंग्रेजी में इसलिए बोलते हैं, ये जीरो टॉलरेंस इसलिए अंग्रेजी में बोलते हैं जिससे गरीब को समझ में ही आए ना आए कि क्या है जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस मतलब मुख्यमंत्री नहीं जानते वर्तमान मुझे जानकारी मिली है किसी की गाड़ी पलट जाएगा ये जीरो टॉलरेंस नहीं, और हत्या जेल में जहर दे दिया जाएगा ये जीरो टॉलरेंस है। और हमारे तालिका के लोग जानते होंगे, बताओ दंगा और किसे समाजवादियों को, लेकिन बताओ भाजपा वाले खुद आप चोर कौन कराता है, गांजे वाले। याद रखना हमें बीजेपी के लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, न जाने कौन सी बात कह दें, नहीं चलेगा भैया। अपनी सुगंध के भैया कन्नौज की खुशबू ऑफ है, कन्नौज खली दवा में ऑफ है भैया। नशेबाज सांसद, दारूबाज सांसद। पुलिस वालों ने भी बीजेपी के लिए तेल लगा रखा है। इस बार गड़बड़ी करो तो बताया जाए। सुनने में ये आया है कि केस बचने के लिए, केस से बचने के लिए जानकारी करना, आप पकड़ करना वकीलों से, जो धाराएं लगी थी उससे सदस्यता चली जाती। हाँ भैया चली जाती है। क्या है कि सांसद जी अकेले में कुछ माफीनामा बोल के आए, आप जोरे पर ये दिखाने के लिए कुछ और पीछे कुछ और है। चिलम्बा सरकार है, टुकड़ा लग जाता है। लेकिन इस बार ये लाल टोपी वाले और समाजवादी लोग टुकड़ा नहीं लग रहे। यही कहते हैं ये लोग याद है कि नहीं याद है? खूब याद है। दिल्ली वाले, लखनऊ वाले, लखनऊ वाले जातो अभी सुनने में आया कुछ दिन पहले कार्यक्रम चला, विकसित भारत बनाने का कार्यक्रम चला।
और विकसित भारत को सही मायने में हमारे प्रधानों ने चलाया है। प्रधान अगर कोई बैठे हो चलाया नहीं चलाया। अगर हमारे प्रधानों में 20,000 रुपए न दिए तो क्योंकि विकसित यात्रा नहीं चल पाएगी। किसानों को 6 रुपए नकद भैया ये मुद्दा ही बहुत छोटे